दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारत आदिवासी पार्टी के सबसे बड़े नेता, डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद और आदिवासियों और भीलों के सबसे बड़े नेता राजकुमार रोत ने अब एक ऐसी मांग उठा दी है जो पिछले 112 साल से चलती आ रही है, लेकिन आजादी के बाद भी आज तक पूरी नहीं हुई। यह मांग खास करके भीलों की है और भीलों की यह मांग तब से चलती आ रही है जब मानगढ़ में 1500 भीलों ने शहादत दी थी और उस समय को आज 112 साल हो चुके हैं। और राजकुमार रोत ने एक बार फिर से इस मांग को उठाया है और सिर्फ मांग को नहीं उठाया बल्कि इसका नक्शा भी जारी कर दिया है। लेकिन यह नक्शा जो है वो अंग्रेजों के समय का है, ब्रिटिश काल का है। उस नक्शे को राजकुमार रोत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करके एक बार फिर से भील प्रदेश की जो मांग है उसको उठाया है। दोस्तों, इस पूरे मामले को समझेंगे कि आखिर यह भील प्रदेश की मांग क्या है, क्यों उठ रही है, कब से उठ रही है और राजकुमार रोत आखिर क्या चाहते हैं और क्यों आज तक यह मांग पूरी नहीं हुई। दोस्तों, राजकुमार रोत भी बार बार अपने भाषणों में हो चाहे पोस्ट में हो भील प्रदेश का जिक्र करने से नहीं चूकते। चाहे भारत आदिवासी पार्टी का कोई भी नेता हो, कोई भी प्रतिनिधि हो, भील प्रदेश की मांग उनके एजेंडे में सबसे पहले है और भील प्रदेश की मांग को लेकर लगातार वो संघर्ष भी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि 1913 में भील समाज सुधारक और आध्यात्मिक नेता गोविंद गुरु के नेतृत्व में मानगढ़ में 1500 भीलों ने शहादत दे दी थी और तभी से भील प्रदेश की मांग लगातार चलती आ रही है। और उस 1913 और आज 2025 उस बात को हो गए 112 साल और 112 साल से ये मांग चल रही आ रही है लेकिन पूरी नहीं हुई। तो क्यों आखिर पूरी नहीं हुई? आजादी के बाद भी पूरी नहीं हुई। जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद राज्यों का गठन किया गया, लेकिन उस समय भी भील प्रदेश की मांग पूरी नहीं हुई, क्योंकि जब 112 साल पुरानी मांग है तो आजादी के समय भी वही मांग होगी। जब देश आजाद हुआ उस समय भी यह मांग उठी होगी, तो उस समय क्या यह मांग पूरी नहीं हुई और क्यों नहीं हुई और अब क्या पूरी हो सकती है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब जाति के आधार पर राज्य की मांग उठ रही है। भील प्रदेश यानी भीलों के लिए अलग से प्रदेश बना देना। राजकुमार रोत यही मांग उठा रहे हैं और इसी को लेकर राजकुमार रोत ने नक्शा भी जारी कर दिया है। एक नक्शा ब्रिटिश काल का है और एक नक्शा दूसरा शेयर किया है जिसमें अलग अलग कलर से 4 राज्यों को दर्शाया गया है और उसके बीच में एक नया राज्य दर्शाया गया है जिसका नाम दिया है भील प्रदेश। और उस भील प्रदेश में 4 राज्यों के कुल 43 जिले हैं, जिसमें राजस्थान के कुछ जिले हैं, कुछ गुजरात के हैं, मध्य प्रदेश के हैं और महाराष्ट्र के हैं। ये सभी जिले मिलाकर के भील प्रदेश बनाने की मांग उठ रही है और इसमें सभी जिले 43 जिले हैं जो कि 4 राज्यों के हैं, यानी सभी से कुछ ना कुछ कटेगा और नया राज्य बनेगा। अब लगातार राजकुमार रोत का भी यही कहना है कि हम किसी भी कीमत पर नया भील प्रदेश बनाकर रहेंगे। भील प्रदेश की हमारी जो मांग है उस मांग को पूरा करवा कर रहेंगे, किसी भी कीमत पर कुछ भी करना पड़े, लेकिन भील प्रदेश को लेकर रहेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर भील प्रदेश बनता है या नहीं बनता है। लेकिन यह मांग लगातार चलती आ रही है। 112 साल हो गए। 1913 में 1500 भीलों ने शहादत दी थी। ये राजकुमार रोत ने भी अपनी पोस्ट में बताया है। ये जो मानगढ़ में भीलों का नरसंहार किया गया, इसे 1919 में हुए जलियांवाला कांड से भी जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से ब्रिटिश सेना ने जलियांवाला बाग में नरसंहार किया, उसी तरह से मानगढ़ में भी, जो कि राजस्थान और गुजरात की सीमा पर पड़ता है, वहां पर भी 1500 भीलों का नरसंहार किया गया, यह कहा जाता है। लेकिन राजकुमार रोत ने अपनी पोस्ट में बताया है कि उन 1500 भीलों ने जो बलिदान दिया है उस बलिदान को खाली नहीं जाने देंगे, उस शहादत को खाली नहीं जाने देंगे। हम किसी भी कीमत पर भील प्रदेश लेकर रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जाति के आधार पर कोई नया राज्य बनाया जा सकता है? क्या यह जायज है? और जायज है तो क्यों आखिर 112 साल तक पूरा नहीं हुआ? क्यों आजादी के बाद भी भीलों की ये मांग, भील प्रदेश की ये मांग पूरी नहीं हुई? क्यों जब देश आजाद हुआ, राज्यों का बंटवारा हो रहा था, तब भी भील प्रदेश की मांग पूरी नहीं हुई, भील प्रदेश नहीं बनाया गया और उसके बाद भी कई राज्यों का गठन किया गया, तब भी भील प्रदेश की मांग पूरी नहीं हुई? तो क्या अब ये मांग पूरी हो सकती है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या राजकुमार रोत जो बोल रहे हैं वो सही है? क्या राजकुमार रोत की जो मांग है वो सही है? दोस्तों, आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।